हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बालाजी एकेडमी एसएससी। आज एक और मैं नई जॉब के साथ आपके पास आ गया हूं और ये जॉब ग्रेजुएशन वालों के लिए, 12th पास के लिए और 10th पास के लिए, तीनों के लिए ही होने वाली है। तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो लेवल है ये ABC तीनों के लिए है। और किस पोस्ट में है ये? सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेदा। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन के साथ देखेंगे कि किसके अंदर कितनी कितनी पोस्ट हैं और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है। यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि जो डेट होने वाली है, इसकी स्टार्ट जो हुआ है ये वो 1 अगस्त 2025 से, और इसकी लास्ट डेट जो होने वाली है वो 31 अगस्त 2025 तक होने वाली है। यानी कि 1 महीने की विंडो आपको दी गई है फॉर्म फिल करने के लिए। अगर कुछ करेक्शन करने की बात करें तो करेक्शन करने के लिए जो रहेगी वो 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक रहने वाली है, टाइम जो रहने वाला है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, एक एक करके किस किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसर्च ऑफिसर के लिए जो ग्रुप ए की वैकेंसी है, इसके अंदर आपको MD इन पैथोलॉजी फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, मेडिकल काउंसिल से। और ग्रुप ए के अंदर ही हम बात करते हैं कि जो सेकेंड एक्सपीरियंस है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए डिग्री की MD या MS। MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और MS मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी, ठीक है, इन आयुर्वेदा। ये किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने कर रखी है तो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ये दो तरीके से है, एक तो CCIM का मतलब होता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट, और ये स्टेट का भी अगर आपने कर रखा है तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज जो होती है इसके अंदर वो 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो 40 साल के अंदर के जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड हम बात करने वाले हैं ग्रुप बी के बारे में, जिसने मतलब अगर हम बात करें जो क्या होता है एम फार्मा जो होता है, जिसने वो एम फार्मा कर रखा है तो वो उसको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए PG का, तो वो यहाँ पर कर सकता है अप्लाई, लेकिन उसकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें जो नर्सिंग स्टाफ के लिए है, ये भी मतलब ग्रुप बी की वैकेंसी है, तो BSc नर्सिंग होनी चाहिए, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और उसका स्टेट जो रजिस्ट्रेशन है वो भी होना चाहिए यहाँ पर। अब बात करने वाले हैं जो ट्रांसलेटर हिंदी असिस्टेंट की मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने कर रखी है जो रिकॉग्नाइज है, तो वहां से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपलसरी अगर बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी जिसने मास्टर्स डिग्री कर रखी है और जिसके पास इंग्लिश लैंग्वेज थी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज जो बात करने वाले हैं वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें अगर, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी होने वाली है ग्रुप बी की, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेडिकल के अंदर और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी के अंदर आपको। अब बात करने वाले हैं हम जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ग्रुप सी की। यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एम फार्मा भी आपका चल सकता है केमिस्ट्री में और किसी भी चीज में अगर आपने कर रखा है तो, या MSc कर रखा है मेडिकल प्लांट के अंदर, और एज अगर आपकी 30 से ज्यादा नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन सी, इसके अंदर लेवल जो रखा गया है वो लेवल 6 है, ये आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे पोस्ट सारी। देन अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग में रहती है हमारी पोस्ट की, जो रिसर्च असिस्टेंट होते हैं हमारे, वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, और यहाँ पर भी एज 30 साल से, मतलब जो अगर मैं बात करूं जो सेक्शन बी के लिए है उसकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं रखी गई है। अब हम बात करने वाले हैं वो जिसके लिए बहुत बच्चे वेट कर रहे थे कि 12th पास के लिए कौन सी जॉब होने वाली है, तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए ये होने वाली है। आपने अगर मैट्रिक या इक्विवेलेंट यानी कि अगर आप 10th पास हैं और आपकी एबिलिटी है 120 वर्ड पर मिनट, यानी कि आप लिख सकते हैं 120 पर मिनट शॉर्ट हैंड में, और 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग है, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट जॉब होने वाली है। एज जो है वो 30 साल रहने वाली है। एक और बात ये कि जो SC और ST हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट हैंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको एक अच्छी जगह जॉब चाहिए, तो यहां पर ये बहुत बेस्ट होने वाली है, जहां पर आपको अच्छा खासा लेवल मिलता है पे आउट में। अब उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने LDC के लिए प्रिपेयर करना है, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, यहां पर आपकी डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि ग्रेजुएट हो अगर आप तो आपका काम चल जाएगा। 27 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए आपकी। देन हम बात करने रहे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, वो ग्रेड 1 था। अब यहां पर ग्रेड 2 के लिए आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। अब आपके शॉर्ट हैंड की जो टाइप राइटिंग स्पीड है वो 100
और जो टाइपिंग की स्पीड है वो 40 होनी चाहिए। अब बात करने आ रहा है एलडीसी ग्रुप सी के लिए, यानी कि जो बच्चे शॉर्ट हैंड के लिए प्रिपेयर नहीं है, मैथ के लिए प्रिपेयर है, उनके लिए ये बहुत बेस्ट जॉब होने वाली है। 12th पास अगर आप हैं रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आपका जो स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर का, इंग्लिश टाइपिंग आपसे 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी टाइपिंग में जाते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए। टाइम जो रखा गया है वो 10 मिनट के अंदर आपको ये चीजें करके दिखानी है। एज आपकी 27 साल होनी चाहिए या 27 साल से कम होनी चाहिए। SC ST 5 साल के लिए, यानी कि जो 32 साल के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और OBC 30 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फार्मेसी ग्रेड 1 के लिए। यहां पर आपकी डिप्लोमा अगर आपका है तो डिप्लोमा से भी आपका काम चल जाएगा, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। डी फार्मा जिसको कहते हैं, अगर आपका है तो काम चल जाएगा आपका। सी लेवल पे अगर हम बात करें मैट्रिक और इक्विवेलेंट, मैट्रिक का मतलब आपका 10th पास अगर आप हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए आपका प्रिंटिंग का। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज ऑफ मशीन एंड मेंटेनेंस। ये जो पोस्ट है ये ऑफसेट मशीन ऑपरेट के लिए है, जो मशीन ऑपरेट करते हैं उनके लिए है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप 10th पास है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइब्रेरी क्लर्क के लिए। अगर आप 10+2 हैं और आप साइंस सब्जेक्ट से हैं लाइब्रेरी साइंस के अंदर, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है इन ईयर द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में या हॉस्पिटल में लेबोरेटरी में अगर एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस लेटर दिखा के आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जॉब सिलेक्शन में काफी आपके आप चांसेस बन जाएंगे। देन अगर हम बात करें जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी की, तो 10+2 होना चाहिए आपका साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आपको यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी जॉब निकली हुई है यहां पर। देन अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो 10+2 साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। 1 ईयर आपका क्या होना चाहिए, लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ये सारे आप देख सकते हैं कि यहां पर आप सारे के सारे कितनी सारी जॉब निकाल रखी है यहां पर CCRS ने। अब हम बात कर रहे हैं 10th लेवल के लिए। जो बच्चे 10th लेवल पे अभी हैं, वहां आपको क्या चाहिए, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड थ्रू, यानी कि जो बच्चे ड्राइवर ग्रुप में जाना चाहते हैं, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और आप क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 2 इयर्स इन द लाइन, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। 5 पोस्ट हैं इसके अंदर, 1 OBC के लिए और 4 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ये आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी जॉब निकाल रखेंगे। टोटल जॉब का ब्यौरा दे रखा है यहाँ पर, कि एज जो होनी चाहिए वो 27 साल है यहाँ पर सबकी, और कहीं पे 30 साल है, कहीं पे 40 साल है। SC ST यहाँ पर 5 साल अपने प्लस करके चलें, और जितने भी बच्चे OBC के हैं वो 3 साल प्लस कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं इसके टेस्ट के बारे में। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का जो टेस्ट होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको टाइम 40 मिनट का मिलेगा, और यहां पर PWD कैंडिडेट के लिए जो सब्सक्राइब किया गया है वो 3.9 पे है, वो आप पढ़ सकते हैं। आपको क्या रहेगा, 55 आपको मिनट मिलेंगे काम करने के लिए, और 55 आपकी क्या होनी चाहिए, गलतियां होनी चाहिए मैक्सिमम। इससे अगर आपकी ज्यादा गलतियां होती है तो आप सिलेक्टेड नहीं हो पाओगे, इससे कम ही आपकी गलतियां होनी चाहिए। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए जाता है, उसको हिंदी की जो अप्लाई कर रहा है उसको 55 मिनट के लिए रखना है। 55 मिनट के अंदर आप मैक्सिमम जो मिस्टेक्स हैं वो 75 तक अलाउड है। देन अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, 50 मिनट का टेस्ट होगा, वहां पर 70 है, एंड ग्रेड 2 में हिंदी के लिए 65 मिनट होगा, और वहां पर 90 मिस्टेक्स अलाउड होंगे। तो यहां पर ग्रेड का आपको पता लग चुका है। अब हम बात करने वाले इसके सिलेबस के बारे में। शॉर्ट हैंड की जो आपका टेस्ट होने वाला है वो 1000 वर्ड पर मिनट स्पीड होगी। अगर आप 100 वर्ड पर मिनट लिखते हो तो आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, और यहाँ पर 1200 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें आप 120 पर वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 10 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफिसर के लिए जो सिलेबस है, आप देख सकते हो कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो कितने कितने मार्क्स के हैं। यहाँ पर आपको पूरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो आप देख के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर जिसमें जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वहां पर पर्टिकुलरली आपको टॉपिक मतलब मेंशन किया गया है, और मार्क्स भी मेंशन किए गए हैं कि कितने मार्क्स इसमें रहने वाला है और कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। नोटिस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपका, उसके अंदर आप वहां से ले सकते हो। और जिस पोस्ट के लिए अगर आपको डाउट रहता है कि हमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और अगर आप कुछ और भी चीजें चाहते हैं उसके हमारे से डाउट सेशन चाहते हैं, तो हम आपको डाउट सेशन भी दे देंगे। उसके लिए मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर एंड में प्रोवाइड कर दूंगा,
वहां पर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश होने वाली है 30 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस होने वाली है आपकी 30 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि जो आपके मैथ है वो आपको 20 मार्क्स का रहेगा, और जनरल अवेयरनेस आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, और इसके जो टाइम मिलेगा वो लगभग 1 घंटा ही मिलेगा आपको करने के लिए। और अगर हम बात करें इसके एमटीएस के लिए, जो एमटीएस के अंदर है, यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जनरल इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स की है, जनरल इंटेलिजेंस आपकी 25 मार्क्स की है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका 25 मार्क्स का है, और जनरल अवेयरनेस आपकी 25 मार्क्स की है। यानी कि चारों सेक्शन जो है वो बराबर डिवाइड है। एलडीसी के लिए सेम प्रोसीजर है कि जितने भी सेक्शन है हमारे 4, वो सारे के सारे क्या है 25-25 मार्क्स के इसमें रहने वाले हैं। अगर हम फीस सेक्शन की बात करें तो हर पोस्ट के लिए यहाँ पर फीस अलग रही गई है। जो ग्रुप ए है उनके लिए 500 है, और अनरिजर्व के लिए या ओबीसी के लिए ये 1000 रहने वाले हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस। ग्रुप बी के लिए 200 है, और अनरिजर्व ओबीसी के लिए 500 रहने वाले हैं। देन अगर हम बात करें ग्रुप सी के लिए तो वहां पर आपकी 100 रुपीज आपकी प्रोसेसिंग फीस है जो आपको देनी है, और अनरिजर्व के लिए या ओबीसी के लिए 200 रुपए रहने वाले हैं, ठीक है। जो SC ST हैं बच्चे या फिर जो वुमेन हैं उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल चुकी है, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है कि आने वाली जितनी भी न्यू जॉब्स है आपको इस चैनल पे बहुत जल्दी मिलती रहेगी, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई जॉब के साथ, जिससे आप अपनी ड्रीम जॉब लेने में क्या रहे पूरे तरीके से तत्पर रहे। थैंक यू सो मच।